सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के विषय कला अध्ययन में त्रिभुज के कोणों को बनाएंगे। आज हम प्रश्न नंबर 22 और 23 बनाएंगे। पहले हम प्रश्न नंबर 22 बनाएंगे, जिसमें दिया है दिए हुए आधार ए बी पर दी हुई त्रिभुज ए बी सी के सजातीय त्रिभुज बनाओ। तो इसमें हम सबसे पहले जो दी हुई आधार है ए बी वो बना रहे हैं। अब हम इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे जो हमें प्रश्न में दी गई है। ये त्रिभुज आपने अपनी मर्जी से बनानी है, मैं भी इसे अपनी मर्जी से बना रही हूँ। पहले मैंने इसमें आधार ले लिया है और फिर इसको दो एंगल्स बना के त्रिभुज को बना दिया है। इसमें जो है हमारे दो कोण बनेंगे, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एक तरफ, यहाँ पे हमने नीचे यही बनानी है। अब इसमें हम कोणों को नाम दे देंगे, कोण 1 और कोण 2। अब हमने यहाँ पे जो हमें आधार ए बी दिया गया है उसके बराबर हम ऊपर आधार लेंगे। मैंने यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर लिया है। आप इसे स्केल से नाप कर भी ले सकते हैं और प्रकार से भी नाप सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे नाप लिया है। अब हम इसे प्रकार से नाप लेंगे ताकि इसमें कोई गलती का वो गुंजाइश ना रहे। पहले हम नीचे इसमें जो ए बी आधार दिया है उसके बराबर खोलकर नापेंगे, उसके बराबर ही हम ऊपर नाप लेंगे। ये हमारा बिल्कुल बराबर आ गया है, इसे हम ए बी नाम दे देंगे। अब हमने जो ऊपर त्रिभुज बनाई थी उसके हम चाप लगा देंगे कोण ए और कोण 2 को। ये हमने चाप जो है बिल्कुल प्रकार इक्वल रख के नाप के लगाई है। उतनी ही प्रकार से हम नीचे ए और बी पर भी प्रकार से चाप लगा देंगे। ये हमने एक एक चाप लगा दी है। अब चाप लगाने के बाद हम इन कोणों को नाप कर इसे नापेंगे। पहले हम ऊपर की कोण नंबर 1 को नाप रहे हैं। ये थोड़ा छोटा चाप करनी पड़ रही है हमें। इसे नाप के हम ए पर इसे नाप लेंगे। ये हमारा कोण ए हो गया है। अब हम कोण 2 को नापेंगे। इसी के बराबर हम बी पर कोण 2 को नाप लेंगे। अब हम इसे नाम दे देंगे कोण 1 और कोण 2। अब हमने जो नाप के कोण काट रखे थे उसको ए से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से हमने बढ़ा दिया है। उसी तरह हम कोण 2 को भी बी से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आगे आपस में मिलती है उसे हम सी नाम दे देंगे। ये भुजा थोड़ी छोटी रह गई तो इसे हम बढ़ा रहे हैं आगे। ये देखिए हमने इसे भी मिला दिया। अब हम इसे सी नाम दे देंगे। ये हमारा जो ए बी सी त्रिभुज बन गया है, ये प्रश्न में दिए गए ए बी सी त्रिभुज का सजातीय त्रिभुज है। हम इसे भी नाम दे देंगे ए बी और सी। तो ये हमारा त्रिभुज जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 23 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है दी हुई परिमिति डी ई पर दी हुई ए बी सी त्रिभुज के सजातीय त्रिभुज बनाओ। इसमें भी हमने सजातीय त्रिभुज ही बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी ई परिमिति ले लेंगे। आपको पता होगा परिमिति किसे कहते हैं। सबसे पहले इसे आप लंबी सी रेखा ले लें, क्योंकि परिमिति जो है वो तीनों त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती है उन तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहते हैं। आपको इसकी परिभाषा भी आती होगी, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार कि परिमिति किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहते हैं। अब हम यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे जो हमें प्रश्न में दिया है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी बनाया था, त्रिभुज बनाएंगे और उसमें 2 कोण बनाने हैं हमने, कोण 1 और कोण 2। ये हमारा त्रिभुज बन गया है। अब हम इसे नाम दे देंगे 1 और 2। अब हम इसे नाम दे देंगे ए बी सी। इसके बाद हम जो डी ई लिया है, मैंने 10 सेंटीमीटर लिया है, इसके बराबर ही हम डी सी ले लेंगे दोबारा से 10 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे स्केल रख के 10 सेंटीमीटर नाप के रेखा लगा दी है। अब आप इसे नाम दे दें डी और ई। अब हम इसके ऊपर जो हमने अभी त्रिभुज बनाया था ऊपर, जैसा हमने पिछले कोण में किया वैसे ही कोण 1 और कोण 2 पे चाप लगाएंगे।
और इसी के बराबर प्रकार से हम डी और ई पे रख के भी चाप लगा देंगे। बिल्कुल जैसे 22वां क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है। ये लगा दिया है। अब हम कोण 1 को नापेंगे। जितना कोण 1 है उसके बराबर हम डी के ऊपर कोण को नाप देंगे। ये कोण 1 बन गया यहाँ पे। वैसे ही 2 कोण को नापेंगे और ई कोण के ऊपर इसे नाप के काट देंगे। अब हम यहाँ पे जो कोण 1 और कोण 2 है, पहले कोण में हमने डार्क मिलाया था, इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये डी ई जो है परिमिति दी है, तो यहाँ हम इसको रचना रेखा द्वारा मिलाएंगे, बिंदुदार रेखा द्वारा। डॉटेड लाइन से हम डी से भी मिला देंगे और कोण इसे हम नाम दे देंगे यहाँ पे आर। इसी तरह हम ई से भी मिला देंगे इसे डॉटेड रेखा द्वारा। बिल्कुल बारीक दानेदार लाइन लगानी है आपने यहाँ पे, इस तरह से लगानी है। इसे हम नाम दे देंगे एम। साथ के साथ आप नाम भी देते रहें, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। अब हम कोण 1 और कोण 2 का समद्विभाजन करेंगे। पहले हम कोण 1 के ऊपर प्रकार अपनी मर्जी से आप खोल सकते हैं, जितना भी खोलना है। जितना आप एक पॉइंट से चाप नापेंगे उतनी ही दूसरी पॉइंट से रख के इसे काट देना है। इतनी ही प्रकार से हम दूसरी साइड भी रख लेंगे। कोण 2 के वहाँ से भी हम 2 चापे लगा देंगे दोनों साइड से। ये हमने इसका समद्विभाजन कर लिया है। अब जो समद्विभाजन के 2 बिंदु हैं, इसे अच्छी तरह से मिलाएं आप, ताकि आपको बिंदु जो है बिल्कुल सामने दिखाई दे। इन बिंदुओं को डार्क कर दें। अब इन बिंदुओं को भी आप डी और ई से मिलाएंगे। पहले हम डी से इस समद्विभाजन को मिलाते हुए रचना की रेखा से ही मिलाएंगे। इसे भी इस तरह से मिला के इसे आगे बढ़ा दें और इसी तरह से अब हम ई से भी चाप लगा देंगे। ई से भी हम रेखा लगा देंगे समद्विभाजन के ऊपर से, और ये रेखा हमने वहाँ तक लगानी है जहाँ ये दूसरे वाले समद्विभाजन को स्पर्श करती है या काटती है। ये हमने लगा दी है। अब जहाँ पे ये काट रही है उसे हम सी नाम दे देंगे। ये हमारे पास एक त्रिभुज का बिंदु आ गया है। अब हमने डी ई, डी सी और सी ई का समद्विभाजन करना है। पहले हम डी से प्रकार खोलेंगे। ये जो समद्विभाजन करेंगे हम आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप लगा देंगे। बिल्कुल बिंदुदार चाप लगानी है, हल्की सी। इतनी ही प्रकार से आप ई सी के ऊपर प्रकार रखें और यहाँ से भी चाप लगा दें। जहाँ पे ये कट रही है वहाँ इसको मिला दें। ये हमने इसे मिला रहे हैं। बिल्कुल इसके बिंदुओं को आपस में मिलाएं ताकि लाइन टेढ़ी ना लगे, वरना हमारा कोण जो गलत हो जाएगा। अब हम इसे नाम दे देंगे एच और ए। जहाँ पे ये डी ई रेखा को काट रही है वहाँ पे हम इसे ए नाम देंगे। इसी तरह हम सी और ई का भी समद्विभाजन करेंगे। पहले हम ई के ऊपर से रख के चाप लगा रहे हैं, उतनी ही प्रकार से हम सी के ऊपर रख के चाप लगा के इसका समद्विभाजन कर देंगे। ये हमने इसका समद्विभाजन कर दिया है। जहाँ पे इसके दोनों बिंदु आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ हम इसको मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देंगे, जहाँ पे इसे भी हम रचना रेखा द्वारा ही मिलाएंगे। जहाँ पे ये समद्विभाजन वाली लाइन डी ई लाइन को काट रही है वहाँ पे हम इसे नाम देंगे बी। ऊपर हम इसे पी नाम दे रहे हैं और नीचे देंगे बी। अब हम हमने यहाँ पे ए और बी जो है इसको सेंटर में से डार्क कर देंगे और उसके बाद हम ए को सी से मिला देंगे इधर, और उधर से इसको बी को सी से मिला देंगे। अब जो हमारा ये कोण बन गया है, ये दिए हुए कोण ए बी सी का सजातीय कोण बन गया है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका आसान लग रहा हो और समझ में आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। धन्यवाद।